तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। रायसेन जिले से खबर है, जहां पर आज आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांची में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ के पास डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए समय ही नहीं था। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जब भी उनसे मिलने का समय मांगते थे तो कमलनाथ के पास उनके पास टाइम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने मंत्री पद और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। सिंधिया ने कहा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता कि कितनी सीट जीतेगी, मगर इतना कहूंगा कि हर सीट पर भाजपा का झंडा लहराएगा। सिंधिया ने कमलनाथ के डबरा में दिए बयान पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच रहे होंगे कि कांग्रेस कैसी पार्टी हो गई है जिसमें महिलाओं के लिए अब सम्मान ही नहीं रहा। तहलका इंडिया के लिए अजय आहूजा की रिपोर्ट। केवल भारतीय जनता के प्रत्याशी नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं, लेकिन आपके घर घर के परिवार के सदस्य आपके और मेरे देश में और विश्व में मेरे भाई और बहनों राजनीति बहुत बदल चुकी है। एक जमाना वो था स्वतंत्रता संग्रामियों का, सही बात है, जो दिल से जाबाज तरीके से लगे थे एक उद्देश्य से, इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से रायसेन जिले को मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व मिला। मुझे याद आता है स्वर्गीय पटवा जी कहा करते थे कि जनता के लिए, जनता के हित के लिए अगर विपक्ष में भी बैठना पड़े तो हमें विपक्ष में बैठने की आदत है। लगातार 50 सालों तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। आदमाता सिंधिया जी 80 से मध्य प्रदेश में भी आती रही, हमारे निवास में भी आती रही। आज समय दोहरा रहा है, आप हमारे सामने हैं, आंखों के तारे आप हमारे बनकर हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हमारी पूरी टीम आने वाले समय में न केवल प्रभुराम चौधरी जी यहां से जीतेंगे, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें हम लोग जीतेंगे। क्या हो चुका है कमलनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहते हैं तुम नंगे भूखे हो। हमारी बहन महिला बाल विकास मंत्री मजदूर से मंत्री बनी, उनको कहते हैं कि ये आइटम है। अरे हद हो गई, मैं तो धिक्कार है कमलनाथ जी के ऊपर, धिक्कार है कमलनाथ जी के ऊपर, उनकी भाषा का ज्ञान नहीं है। एक समय था जब कमलनाथ जी को पटकनी देने वाले सुंदरलाल पटवा जी थे, छिंदवाड़ा से उन्होंने उन्हें हराया था, और आज शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पूरे मध्य प्रदेश से उन्हें पटकनी देंगे और कमलनाथ जी इतिहास की बात हो जाएगी। कमलनाथ जी इतिहास की बात हो जाएगी। अगले 10-15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। आप भी, मैं शुभकामना देता हूं, बहुत जल्दी आपका नेतृत्व देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में हमें मिले। मुझे मालूम है आपके लिए मंत्री पद बड़ा नहीं है, आप एक जनसेवक है, सच्चे जनसेवक बनकर आपने काम किया। अगर आपको मंत्री पद की चाहत होती तो आप कांग्रेस को नहीं छोड़ते, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। आज आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस को छोड़ा है जनसेवा के लिए। व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और अजय सिंह जी ने किया है, महिला के ऊपर, हमारे दलित समाज के ऊपर, आज बाबा साहब अंबेडकर जी को भी पूर्ण रूप से गुस्सा आकर कांग्रेस को सीख सिखाना उनका भी एक उद्देश्य होगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। इसका मुझे खेद है। और जब भाषा नीचे जाता है तो वो व्यक्ति और दल की नीयत को दर्शाता है, वो उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है, और यही कांग्रेस की असली चेहरा है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति और नौजवानों के प्रति।